अच्छा भैया, आज मैं आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी भी दिखा देता हूँ। ये ना हो आप सोचते हो मैं बताता रहता है खुद क्या करता है। तो ये भाई मेरी एक्यूरेसी है। इनबाउंड 100, डीलरशिप सेल्स विजिट 100। डेट मैं आपको रोज पहले दिखा दूँ। आज की डेट है जी, ये जी 2/17/2023, 2:32 का टाइम है। तो ये मेरी इनबाउंड पे 100 है, डीलरशिप सेल्स विजिट पे 100 है, डीलरशिप डिस्कशन पे 100 है, डिपार्टमेंट पे 100 है, रीज़न फॉर आउटबाउंड पे 100 है, हैंडल्ड बाय पे 100 है, होम सर्विस लाइफ पे 100 है, होम सर्विस एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट पे 100 है, कॉल रिकैप शॉर्ट पे 100 है, व्हाट वाज डिस्कस्ड पे 100 है, लाइफ कन्वर्सेशन आउटबाउंड पे 83 है। इसका मुझे नहीं पता क्या इनको तकलीफ़ हुई है। अपॉइंटमेंट बुक पे मेरी 80 थी, मेरा एक ऑडिट आया, मैंने उस पर डिस्प्यूट किया, वो रिवर्ट हुआ 80 से 60 पे गई, फिर 66 पे आ गई, पता नहीं क्या सीन है। इन पे वैसे मैं कम काम करता हूँ शायद इस वजह से। वाई कॉलिंग पे मेरी अभी 0 है। सर्विस साइटर बुक पे मैं पिछले 4 दिन से काम कर रहा हूँ, अभी तक 200 कॉलें कर दी हैं, लेकिन मेरी एक्यूरेसी नहीं शो हुई, पता नहीं क्या सीन है। इस पर मैं काम ही नहीं कर रहा, इस पर भी मैं कर रहा हूँ लेकिन अभी तक शो नहीं हुई। और ये कॉल रिकैप शॉर्ट पे मेरी 2 दिन पहले तक 100 थी, तो पता नहीं क्यों ये 0 पे आई है। इस पर फिर मैं 100 कॉलें करूँगा तो मेरी 100 हो जाएगी। ये मेरी एक्यूरेसी है भाइयों। चलिए, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज की वीडियो है कॉल रिकैप शॉर्ट पे। इसमें सारी कॉल नहीं सुननी होती, इसमें सिर्फ मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो सुन के लिखनी होती हैं। सबसे पहले कॉल रिकैप शॉर्ट पे अभी बिल्कुल 0 आ रहा है वॉल्यूम। इसका हम लिंक यहाँ पे करेंगे पेस्ट एंड गो। ये कॉल आ गई, सही हो गया। अच्छा भैया, ये मतलब मैंने वो आपको एक्सटेंशन का बताया हुआ है, ये 3 वर्ड लिखे मैंने, तो वो पूरा आ गया सेंटेंस। सही है, इससे टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है। ये एक्सटेंशन लाजमी लगाएं, इससे ना तो आईपी एड्रेस बैन होता है, क्योंकि ये कोई चीटिंग वगैरह नहीं है। इसमें सिर्फ हम ये गूगल में यूज़ करते हैं कि हमारा ना सेंटेंस जल्दी पूरा हो जाए। अच्छा भैया, हमने ना ये जो पहला सेंटेंस है ना, ये अगर सेल से रिलेटेड है, हमने सिर्फ इसमें ये लिखना होता है कि कस्टमर को ना कौन सी व्हीकल चाहिए। ठीक है, कस्टमर बताएगा कि मैं कौन सी व्हीकल में इंटरेस्टेड हूँ, उसको हम लिख देते हैं इंक्वायर अबाउट। अगर उसने लीज़ करनी हो तो द कस्टमर वॉज कॉलिंग टू लीज़। ठीक है, वो सारा आप लोग देख सकते हो। इसमें कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी होती कि वो बता रहा है मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं सिर्फ इतने पैसों में बाय कर सकता हूँ, ये चीज़ें नहीं लिखनी होती। सिर्फ यही लिखना होता है कि वो गाड़ी की अवेलेबिलिटी का पूछ रहा है, उसने लीज़ करनी है या फाइनेंस करनी है, बस। वो मैं आपको सारा सेंटेंस अभी लिख के बता दूंगा। अभी मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ और इसमें जो सबसे मेन है ना, वो ये थर्ड बॉक्स होता है। थर्ड बॉक्स में आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी होती है कि अपॉइंटमेंट मैंशनड हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अगर आप ऊपर सारा लिख दोगे ना, गाड़ी कौन सी लेनी है, कितनी प्राइस में लेनी है, ये वो सारा कुछ लिख दोगे, यहाँ पे अपॉइंटमेंट का नहीं लिखोगे। कि अगर वो फर्म अपॉइंटमेंट सेट हुई है तो ये नहीं लिखोगे कि भाई कस्टमर, जैसे वो कह रहा है, कस्टमर कह दे कि मैं कल 5 बजे आ जाऊँगा गाड़ी देखने के लिए, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पे अपॉइंटमेंट सेट हुई है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखोगे ना कि स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट इज सेट फॉर 5 PM या कस्टमर विल कम देयर टमोरो एट 5 PM, तो आपकी सारी कॉल गलत हो जाएगी। ये इनका रूल है ह्यूमैनिटी का। ठीक है, अगर वो सॉफ्ट अपॉइंटमेंट सेट हुई है, आप यहाँ पे नहीं लिखोगे कि सॉफ्ट अपॉइंटमेंट सेट हुई है, कस्टमर कल आएगा, परसों आएगा या 4 दिन बाद आएगा, तो वो आपका क्रॉस कर देंगे उसको, आपकी वो कॉल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ऑडिट आ जाएगा इस पर। सेम गोज़ फॉर सर्विस। सर्विस में भी यहाँ पे सिर्फ आपने ये लिखना होता है कि कस्टमर ने किस चीज़ की सर्विस करवानी है। ठीक है, कस्टमर कहता है जी मैंने ऑयल चेंज करवाना है, आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि कस्टमर वांट्स टू गेट ऑयल चेंज, और व्हीकल का नाम आगे लिख देना है और उसके माइल्स लिख देने हैं। और यहाँ पे बता देना कि एजेंट ने उसको क्या कहा है। एजेंट उसको कह देता है कि सर ठीक है हम कर देंगे, इतनी प्राइस में कर देंगे, वो ऑयल चेंज की प्राइस लिख देनी है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिखना लाजमी है कि अपॉइंटमेंट सेट हुई है। अगर फर्म सेट हुई है तो फर्म लिखेंगे, सॉफ्ट सेट हुई है जिसको लूज़ बोलते हैं लूज़ लिखेंगे, मैंशनड हुई है सेट नहीं हुई तो थर्ड यहाँ पे लाजमी लिखेंगे कि अपॉइंटमेंट मैंशनड हुई है सेट नहीं हुई। अगर अपॉइंटमेंट मैंशन ही नहीं हुई तो वो फोर्थ ऑप्शन लिखेंगे कि नो वॉक इन ड्रॉप ऑफ डिस्कस्ड। और अगर वो है क्या कहते हैं, इसका सर्विस का फिफ्थ ऑप्शन होता है कि अपकमिंग अपॉइंटमेंट है, तो आप अपकमिंग का लाजमी लिखेंगे यहाँ पे कि अपकमिंग अपॉइंटमेंट है। जैसे
कस्टमर कॉल करके कहता है कि मेरी आज 5 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो उसको कैंसिल कर दो, उसको चेंज कर दो, तो वो अपकमिंग में आती है और हम उसको यहाँ पे लाजमी मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे, आपकी सारी कॉल गलत। सही हो गया। 6 ऑप्शन होता है कि व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस, कस्टमर कॉल करके कहता है मेरी व्हीकल सर्विस में है, उसमें ये सर्विस ऐड कर दो, या मैंने व्हीकल पिक करनी है तो वो व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस होती है, उसको हम 6 कर देते हैं। बाकी पार्ट्स वगैरह की और बॉडी शॉप की कॉल्स होती हैं, नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी सर्विस सेंटर बुक में, तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे। अगर पार्ट्स की कोई कॉल आ जाएगी या कोई इस तरह की कॉल आ जाती है कि मैंने विंडशील्ड चेंज करवानी है, एजेंट कह देता है सर हम विंडशील्ड चेंज नहीं करते, हमें दूसरी कंपनी यूज़ करते हैं, आप वहाँ से करवा लें, ये नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी हो जाता है। और अगर करेक्शन की कॉल है तो NA ऐसे ही यहाँ पे उसकी कॉल्स भी आती हैं। यार क्या बोलते हैं उसको, वाई कॉलिंग की, अपॉइंटमेंट बुकड की, उनकी भी आती हैं। आपने वहाँ पे यहाँ पे अपॉइंटमेंट लाजमी मेंशन करनी है कि अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है, रिक्वेस्ट हुई है, नहीं हुई। अगर आपको वो वाली कैटेगरीज नहीं आती तो बेहतर है आप वो वाली कॉल रिफ़्रेश कर दो। ऐसे ही इसमें होम सर्विस की भी आती हैं। होम सर्विस की कॉल्स यहाँ पे लाजमी आपने मेंशन करनी है कि अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है या नहीं हुई। एक मीडिएटर था, उसने एक कॉल की समरी लिखी हुई थी और एंड वाले बॉक्स में उसने नहीं की हुई थी ना अपॉइंटमेंट मेंशन। तो मेरे पास कॉल रिकैप शॉर्ट ऑडिट में वो कॉल आई थी और मैंने उसको क्रॉस किया हुआ था, तो वो मेरे साथ बहस करे कि मैंने मेंशन की हुई है ना। उसने मेंशन की हुई थी यहाँ पे सेकंड बॉक्स में, थर्ड बॉक्स में नहीं की थी। तो मैंने डिस्प्यूट किया, रिप्लाई नहीं कर रहा था। मैंने फिर वो सेकेंडरी फॉर्म फिल कर दिया, एडमिन आया, एडमिन ने देखा और मेरी कॉल सही होगी और उस मीडिएटर को गलत कर दिया। तो ये थर्ड बॉक्स लाजमी है, इसमें अपॉइंटमेंट मेंशन करना लाजमी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कॉल सुनते कैसे हैं, स्किपिंग कैसे करते हैं। बड़ा इजी सा सीन है, सारी कॉल्स नहीं सुननी होती इसमें। Yes, ma'am. I was just doing some independent research and I came across something that my son just started Rob said today, and his birthday is. I'm just looking into helping him. He just his sister home, so premium that's line. Do you want to? He just his sister home, so. Is it the user vehicle that you're looking for? Yes, ma'am. The 2020 Audi A3 premium that's line. Do you want to come to in person? I live in New Hampshire. I'm about 40 minutes north of Boston, so I just didn't know because I'm definitely going to. I've been doing. There's another car in New Jersey. I'm just trying to find out by speaking to like a sales manager if I could. You know what? I'm so sorry, but most dealerships have, people who answer the phone and they give information about the vehicle. Is it the used vehicle that you're looking for? Yes, ma'am. The 2020 Audi A3 premium that's line. Do you want to come to in person? I live in New Hampshire. I'm about 40 minutes north of Boston, so I just didn't know. I'm so sorry, but most dealerships. अब पता क्या हुआ है, उसने गाड़ी का अभी नाम बताया कि मैं 2020 ऑडी A3 प्रीमियम में ना इंटरेस्टेड हूँ। तो एजेंट ने साथ ही उसको ना अपॉइंटमेंट कर दी है कि तुम ना डू यू वांट टू चेक इट आउट इन पर्सन। तो यहाँ पे ना हमें अपॉइंटमेंट भी मिल गया। ऐसी जो कॉल होती है ना वो बड़ी ईजी हो जाती है। Should have something that they only do like day-to-day operation here. Manager, that's right. And the way we do it, we just don't negotiate pricing over the phone. Our pricing basically is on what and discuss with them, try to negotiate. That's another story. If you see any vehicle you like, we don't talk numbers. Yeah, well, we're on out of state. We have photos on the website. That's what we do. We don't do videos. But if you want, they can take a number. I can have an extra. ये जब एक एजेंट अपॉइंटमेंट ऑफ़र करता है ना, तो हम उसके बॉक्स में बताते हैं कि भाई एजेंट ने ना अपॉइंटमेंट ऑफ़र की थी। अब ये वो जो एक्सटेंशन है वो उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जिसे मैं ये मतलब 3 लफ्ज़ लिखता हूँ और वो पूरा मेरी सेंटेंस बन जाता है। Yes, I can have an answer. Like drive around, you want to like get some numbers. Yeah, You have online store that's called driveway.com. They will do it for you. We do everything first. If you were thinking about that, can you meet somebody here tomorrow morning? Pretty sure you're going to hear the same thing from him. They're going to call tomorrow. Along, and they're going to call you in the morning. Okay. Description. Let me just see like where the heck. Look at that earlier. I was like, oh, I can't find the VIN number. Any 8500? Is that the right one? Yes, ma'am. That's 2020 Audi A3 Premium S line in gray. अब हमें यहाँ पे गाड़ी का कलर भी पता चल गया, तो हम गाड़ी का कलर भी मेंशन कर देते हैं कि ग्रे कलर की गाड़ी है। Write down the stock number is FTP 512. Okay, so I'm going to write down the stock number is FTP 512. Do you have like a number that you want me to write down that you're offering? Because I think that's down the stock number is FTP 512. Do you have like a number that you want me to write down? And what I'm going to be doing is paying cash for my son. An hour from New York City? Because online, then I'm not, getting enough information. It looks like it's a pretty, like,
you have this have the upgraded stuff. I was wondering if it has for the stereo. that we have here. I want to see if I can get it to you and send it email it to you. Yeah, usually 20 ships, and I don't see Daniel Olson in the description. I have to make sure that the car is here, you know, because I couldn't find it, like when I was filming it. You want to know about the stereo? Maybe I can ask No, I just you wanted if you to want to know. confirm. Yeah, the stereo was there, but well, as of right now, it says the car is still available. So, but I can find that out tomorrow when they call me. Okay, okay. Yeah. So, You want to know that? no, just that particular car that I'm looking right now is available. Unless Yeah. I'm gonna check, okay? I'll 1-5, okay? yes, ma'am. Thank you. Thank you. I'm sorry about that. I'll call you back. Bye. अच्छा भाई, सिर्फ इतनी सी बात थी इसमें लिखने वाली। कस्टमर ने इंक्वायर की है 2020 ऑडी A3 प्रीमियम, स्टॉक नंबर उसने बताया, ठीक है। ये कस्टमर ने तो खैर नहीं बताया था, ये आगे कॉल में आगे जाते जाते ना एजेंट ने देख लिया, उसने बता दिया, हमने मेंशन कर दिया। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, गाड़ी का कलर, उसका ईयर, मॉडल, स्टॉक नंबर। बाकी ये चीज़ें कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने पैसे दे सकता हूँ, इतने में मुझे दे देना, ये चीज़ें मेंशन करना लाजमी नहीं होती। मेन जो कंसर्न होता है वो इन चीज़ों से होता है, कलर से, ईयर से, मॉडल से, स्टॉक नंबर से। ठीक हो गया। दूसरा, यहाँ पे हम लोग, और अगर उसने कोई गाड़ी ट्रेड इन करनी हो, जैसे यहाँ पे अगर वो कस्टमर कह देती ना कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने वो ट्रेड इन करनी है, तो आप यहाँ पे साथ में मेंशन कर देते कि एंड ही वांट्स टू ट्रेड इन हर आगे 2019 होंडा सिविक। ठीक है, हम ऐसे लिख देते अगर वो करना चाहती। तो अब यहाँ पे ना सिर्फ ये इतनी सी वो एजेंट ने देखा है, लेकिन उसको गाड़ी का पता नहीं चला कि गाड़ी वहाँ पे डीलरशिप पे मौजूद है या नहीं। उसने स्टॉक नंबर वगैरह लगा के देख लिया। उसने कहा कि मैं ना गाड़ी की अवेलेबिलिटी चेक करती हूँ और तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। वहाँ पे पीछे वो यही कहती रही है उसको कि तुम डीलरशिप पे आ जाओ, हम लोग ना नंबर डिस्कस नहीं करते फ़ोन पे, हम लोग ना इन पर्सन नंबर डिस्कस करते हैं। तो वो कहती है नहीं, मैं अभी ना चेक करना चाहती हूँ ये वो। तो वो आगे से ना कस्टमर उसको, एजेंट उसको कहती है कि मैं ना अपने वो जो है ना प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट या मैनेजर, उनसे तुम्हें कॉल बैक करवा दूँगी। तो यहाँ तक तो ये मतलब कि बन रही थी कि उसकी ना कंसर्न सॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, उसने कहा कि मैं ना अवेलेबिलिटी चेक करती हूँ, तुम्हें कॉल बैक करती हूँ खुद ही। तो ये पता चल गया हैंडल्ड कॉल है, सही है। तो अब यहाँ पे हम दूसरे बॉक्स में यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ़र्ज़ कर लें वो एजेंट उसको कह देती कि हमारे पास ना ये वाली गाड़ी तो अवेलेबल नहीं है, ये गाड़ी सेल हो गई है ना। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे डैट द व्हीकल हैज़ बीन सोल्ड। और ना आगे फिर हम ना वो उसको बताती कि हमारे पास ना ये गाड़ी हैं, होंडा की 3 गाड़ियाँ हैं, और बाकी हमारे पास किया की 3 गाड़ियाँ हैं, और वो शेवी की 3 गाड़ियाँ हैं। इस तरह ना डिफरेंट मॉडल्स बताती। अब ये नहीं कि आपने यहाँ पे ना हर गाड़ी लिखने बैठ जाना है कि वो शेवी की ये वाली भी गाड़ी है, वो किया की ये वाली भी गाड़ी है, ये मॉडल है, ये कलर है। आपने सिर्फ आगे लिख देना कि एजेंट ने उसको बता दिया कि जो गाड़ी उसने इंक्वायर किया वो सेल हो गई है। द व्हीकल हैज़ बीन द ऑडी 2020 ऑडी A3 प्रीमियम हैज़ बीन सोल्ड, और एंड कस्टमर फर्दर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द किया, होंडा एंड शेवी व्हीकल्स दैट दे हैव इन स्टॉक। आपने सिर्फ ये लिख देना।
और ये मैंने एक्सटेंशन लगाई है वो ग्रामरली लगा लें उसे, वो सेंटेंस वगैरह भी आपका ठीक हो जाता है, सही है। और ना जल्दी आपका ये आपको दोबारा बार बार खुद ही नहीं करना पड़ता इसको, ठीक। अच्छा जी, ये बात लिख दी फिर हम, और एंड पे हम ना लिख देते हैं कि भाई कस्टमर उसको एजेंट कॉल बैक करेगा, कस्टमर कॉल बैक करेगा, या अगर कोई भी कॉल बैक नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देते हैं कि द एजेंट प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर, सही हो गया। और लास्ट पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे भाइयों, ये अपॉइंटमेंट मेंशन करना। अगर सॉफ्ट अपॉइंटमेंट है तो वो मेंशन करें, फर्म अपॉइंटमेंट है वो मेंशन करें, अपॉइंटमेंट डिस्कस नहीं हुई वो मेंशन करें, यहाँ पे लाजमी करें। जो हैंडल्ड कॉल हैं उनमें सर्विस की है, ये इसकी डीलरशिप सेल्स विजिट किया है, सर्विस सेंटर बुकड किया है, होम सर्विस अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी की हैं, उसकी हैं अपॉइंटमेंट बुकड की कॉल्स हैं, जिसकी भी हैं, जिसमें भी अपॉइंटमेंट आती है। लास्ट बॉक्स में अपॉइंटमेंट लिखना बड़ा लाजमी है, ये नहीं लिखोगे ऊपर जितना मर्ज़ी लिख दो, सारी गाड़ियों के नाम लिख दो, गाड़ियों के ऑनर्स के नाम लिख दो, उनका ईयर सारा कुछ लिख दो, उनका बायोडाटा लिख दो, कब बनी थी, कब सेल हुई, सारा कुछ लिख दो। यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं करोगे आपकी कॉल गलत है, ठीक हो गया। और ये ऐसी स्किपिंग करते हैं, इसमें सारा कुछ लिखना लाजमी नहीं होता, इसमें कोई चक्कर नहीं है कि आपने हर चीज़ वो लाजमी मेंशन करनी है। कॉल रिकैप शॉर्ट का मतलब ये है कि शॉर्ट सी समरी, वो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे वो पूरी अगर अंदर खांसी भी कर रहा है तो वो भी लिखना होता है, वो ये कॉल रिकैप शॉर्ट वाला सीन नहीं है उसका, वो दूसरी चीज़ें हैं। तो इसमें सिर्फ इतना सा लिखना होता है, कोई लंबा चौड़ा सीन नहीं है इसका, पूरी कॉल सुनना कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ एजेंट का देखें कि कस्टमर का देखें, कस्टमर का कंसर्न क्या है, सर्विस करानी है, वो गाड़ी लेनी है अपने घर से, वो रकून्स वगैरह वो जो होम सर्विस में आते हैं कि रकून आ गया मेरे घर में, सांप आ गया, ये वो रिमूव करना है, वो लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कस्टमर ने उसको, एजेंट ने उसको गाड़ी की बता दिया कि भाई मैं चेक करूँगी गाड़ी अवेलेबल है या नहीं है, और ना उसको अपॉइंटमेंट ऑफ़र कर दी थी। अगर वो उसको प्राइस भी बताती ना तो हम यहाँ पे लिख देते कि प्राइस ये है, आगे उसकी कस्टमर एजेंट ने बताया कि प्राइस ये है, डैट शी कैन चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द व्हीकल एंड द प्राइस ऑनलाइन इज़, मतलब कि वो कह देती कि $21,000 की है ना, तो हम इसको यूँ मेंशन कर देते $21,000, सही है, इस तरह मेंशन कर देते हैं। और बाकी तीसरे बॉक्स में मैंने आपको बता दिया है कि अपॉइंटमेंट का ही सारा मेन काम होता है, और कोई इतना लंबा चौड़ा सीन नहीं है। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे पूछें लाजमी।